आपने पॉश एक्ट का नाम सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट। ये वो कानून है जो ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को हैरेसमेंट से बचाने के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें सुरक्षित माहौल मिल सके, न्याय मिले और वो बेखौफ काम कर सके। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सुरक्षा सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित है? क्या राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा का कोई कानून नहीं है? अगर हमारी महिला नेता जो पूरे राज्य और देश के लिए पॉलिसीज बनाती है, वो भी पब्लिक मीटिंग में अटैक का शिकार हो रही है, तो फिर उन्हें कौन बचाएगा? आज हम बात करेंगे इसी सवाल पर। क्यों हमारी महिला नेता असुरक्षित है? कानून उन्हें क्यों नहीं बचा पा रहा? पिछले महीने दिल्ली में जो हुआ, उसने हम सबको हिला दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी और तभी भीड़ में मौजूद एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। वीआईपी सुरक्षा थी, फिर भी ये कैसे हुआ? ये कोई पहली घटना नहीं है। हमारी राजनीति में महिलाओं के साथ हिंसा का इतिहास पुराना है। 1995 में लखनऊ में मायावती पर हमला, 2001 में सांसद फूलन देवी पर जानलेवा हमला, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर कई बार बम फेंके गए, और तो और इंदिरा गांधी की हत्या ने तो दिखा दिया कि सत्ता में होने के बावजूद सुरक्षा कितनी कमजोर हो सकती है। तो ये पैटर्न बताता है, महिलाओं की सुरक्षा के अधिकार सिर्फ कागजों में है, जमीन पर नहीं। अब बात करते हैं पॉश एक्ट की। ये कानून 2013 में लागू हुआ और इसका मकसद था कार्यस्थल पर महिलाओं को हैरेसमेंट से बचाना। इस कानून के तहत अगर किसी महिला के साथ ऑफिस में किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो वो कंप्लेंट कर सकती है, इंक्वायरी होती है, आरोपी को सजा भी मिलती है और पीड़ित को सुरक्षा व न्याय मिलता है। साउंड्स परफेक्ट, राइट? लेकिन यह कानून राजनीति में लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दलों और महिला कार्यकर्ताओं का रिश्ता एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जैसा नहीं है। मतलब ये कि अगर कोई महिला प्रचार में शामिल है, पार्टी की तरफ से काम कर रही है, चुनाव लड़ रही है, तो वो कानूनी सुरक्षा से बाहर है। ये कितना शॉकिंग है। जो महिलाएं राज्य चलाती हैं, जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं, उनके लिए वर्कप्लेस हैरेसमेंट का प्रोटेक्शन नहीं है। तो फिर क्या ये सुरक्षा सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठती हैं? क्या राजनीति में भाग लेना, समाज सेवा करना, जनता से मिलना एक काम नहीं है? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। यूएन वुमेन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 82% महिला नेताओं ने हैरेसमेंट या थ्रेट को फेस किया है। भारत में कई केसेस सामने आए हैं, साइबर बुलिंग, वर्बल अब्यूज, फिजिकल अटैक, लेकिन कितने केसेस कोर्ट तक पहुंचते हैं? बहुत कम, क्योंकि सुरक्षा का तंत्र भी राजनीतिक दबाव से प्रभावित होता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करता है, लेकिन जब सुरक्षा नहीं मिले तो समानता सिर्फ किताबों तक रह जाती है। इसका सीधा असर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर पड़ता है। कम महिलाएं राजनीति में आती हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है और नीतियां भी असमान रह जाती हैं। अब सवाल ये है, सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? सुरक्षा के लिए दिए गए नियम जमीनी स्तर पर लागू नहीं होते। सुरक्षा स्टाफ को जेंडर सेंसिटिविटी की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। भीड़ नियंत्रण, सर्विलेंस और इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल नहीं होता। राजनीतिक दबाव की वजह से कई शिकायतों को दबा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने का कोई सेपरेट फ्रेमवर्क नहीं है। जब तक महिलाएं नेताओं की सुरक्षा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगी, तब तक उनके लिए कानून भी नहीं बनेगा। हमें इसे वर्कप्लेस हैरेसमेंट की तरह ही ट्रीट करना होगा, क्योंकि ये भी उनके काम का हिस्सा है। जनसेवा भी एक पेशा है और हर पेशे में सुरक्षा मिलनी जरूरी है। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? एक नया कानून बने जो राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में
ऐसे मामलों का समाधान हो। चुनाव आयोग महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। सुरक्षा अधिकारियों को जेंडर सेंसिटिव बनाकर आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। राजनीतिक पार्टियों के संविधान में महिला सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए जाएं। नागरिक समाज और मीडिया इस मुद्दे को लगातार उठाए। जब तक कलेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। अब ये मुद्दा आपके सामने है। क्या हम तब तक करेंगे इंतजार जब तक कोई और हमला ना हो जाए, या फिर अभी आवाज उठाएंगे कानून बदलने के लिए, सुरक्षा मजबूत करने के लिए और महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए? कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये मुद्दा हर नागरिक तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को और बढ़ाइए इस कॉन्वर्सेशन को और भी आगे, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब महिलाएं सुरक्षित होंगी। चलिए मिलकर कहें, वुमेन सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल। लेट्स मेक इट हैपन अभी से।